कि भाई हमें Realme 16 Pro 5G को लेना चाहिए या फिर Realme 16 Pro Plus 5G को। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 1.5 के रिजोल्यूशन का OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि 16 Pro में 144 हर्ट्ज का फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है, जबकि 16 Pro Plus में 120 हर्ट्ज का माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले वगैरह पसंद है तब तो आप लोग Realme 16 Pro Plus की तरफ जाओ, लेकिन अगर आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तब तो मैं बोलूंगा कि आप लोग Realme 16 Pro की तरफ ही जाना। लेकिन स्पेक्स वाइज यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में Realme 16 Pro बेटर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो Realme 16 Pro में आप लोगों को MediaTek Dimensity 7300 मैक्स का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 9 लाख प्लस है। जबकि Realme 16 Pro Plus में आप लोगों को Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर 1.4 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा, लेकिन रैम टाइप यहाँ पे 16 Pro में LPDDR4X का होने वाला है, जबकि 16 Pro Plus में यहाँ पे LPDDR5X का रैम टाइप होगा। तो हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में तो यहाँ पर क्लियरली Realme 16 Pro Plus विनर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो Realme 16 Pro के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जबकि 16 Pro Plus में ट्रिपल कैमरा का सेटअप होने वाला है। इसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का होगा विद OIS, और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होने वाला है। लेकिन टर्सरी सेंसर 16 Pro Plus में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। और साथ ही यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को Realme का खुद का ल्यूमा कलर एल्गोरिथम देखने को मिलेगा। तो कैमरास के मामले में यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ठीक ही है, लेकिन अगर विनर किसी एक को बताना हो तो वो है Realme 16 Pro Plus 5G। तो हाँ, कैमरास के मामले में तो 16 Pro Plus ही विनर है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ देखने को मिलेगा, जो कि Realme UI 7 पे रन करेगा। और अपडेट पॉलिसी की बात करें तो दोनों में ही 3 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट और 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और स्मार्टफोन 80 वाट की वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और ऑफकोर्स 80 वाट का एडेप्टर भी आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग के मामले में यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है। साथ ही अब बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और एट दी एंड बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो आप लोग देख सकते हो कि बैक से ये दोनों ही स्मार्टफोन का डिजाइन कुछ ऐसा होने वाला है। इसमें ये दोनों ही स्मार्टफोन का बैक वीगन लेदर और पॉलीकार्बोनेट दोनों वेरिएंट में होगा, लेकिन फ्रेम दोनों ही स्मार्टफोन का पॉलीकार्बोनेट का ही होगा। और फ्रंट में कौन सा प्रोटेक्शन होगा इसको लेकर भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिली है। लेकिन IP रेटिंग की बात करें तो IP68, IP69 और IP69 के तक की रेटिंग होने वाली है। तो हाँ, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये रहा दोस्तों Realme 16 Pro वर्सेस Realme 16 Pro Plus का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो देखो दोस्तों, Realme 16 Pro का जो बेस वेरिएंट होगा उसका प्राइस आप लोगों को 25K to 30K के बीच में देखने को मिल सकता है, और जो Realme 16 Pro Plus का बेस वेरिएंट होगा उसकी प्राइसिंग आप लोग मान के चलो कि 30K to 35K के बीच में देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट 30K के अराउंड है और आप लोग टेलीफोटो और थोड़ा बड़ा परफॉर्मेंस से कंप्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग Realme 16 Pro की तरफ जाना। लेकिन अगर आप लोगों का बजट 30K to 35K के बीच में है और आप लोगों को कर्व डिस्प्ले के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा कैमरा भी चाहिए, तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग Realme 16 Pro Plus की तरफ जाना। ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितने तक का है। बाकी अगर आपकी जगह पर मैं होता तो मैं इन दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को परचेस ना करके Realme 14 Pro Plus को लेता, और वो स्मार्टफोन इन दोनों स्मार्टफोन के कंपेयर में अपने प्राइस पॉइंट पे काफी वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप लोग चाहो तो Realme 14 Pro Plus को भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाओगे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी दोस्तों मैंने व्यू प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स को टैग किए हैं, अगर आप लोग उस लिंक से जाकर किसी भी चीज को परचेज करते हो तो आपको तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।